नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शराब कांड को लेकर के बड़ा बयान दरअसल गिरिराज सिंह ने दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमला बोला है और इस्तीफे की मांग की है। इसी के साथ ही उनका कहना है कि अब नीतीश कुमार पर बुढ़ापे का असर हो रहा है, यानी कि उनके ऊपर उम्र हावी हो चुका है। साथ ही उनका कहना है कि ये जो सारा बयान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको फ्रस्ट्रेशन है और उन्हें इस बात का डर है कि कल को कहीं उन्हें सीएम की कुर्सी से हटा ना दिया जाए। आपको बता दें कि बिहार के छपरा में देखने को मिला है कि नकली शराब की वजह से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। अब इसको लेकर के सदन में जोरदार हंगामा हुआ, जहां पर नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि शराब पीने से तो लोगों की मौत होगी ही, जिसके बाद से लगातार बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है और उन्होंने सीधे तौर पर सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर दी है। हम लोग तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि देखिए, शराबबंदी का कानून लागू किया गया, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हर बार हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी। बापू ने क्या कहा है और उसके बाद आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज़ है, कितने लोगों की मौत होती है और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य एक मिनट जान लीजिए, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज़्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, हम कितना बड़ा अभियान चलाए, समाज सुधार अभियान, और उसको निरंतर जारी करवाते हैं कि साहब लोगों को समझाइए, बताइए खराब चीज़ है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करता ही न है। अब आज भी कितने लोग पकड़े जाते हैं। तो मैंने अपने अधिकारियों को एक बात कहा है कि देखो, गरीब गुरबा को मत पकड़ो। अगर कोई धंधा करता है तो किसी को पैसा दे करके कहीं भेजवा रहा है, वो मतलब नहीं है। असली जो कर रहा है, शराब बना रहा है और शराब का धंधा कर रहा है, उसको पकड़ो, मेन चीज़ है। और बाकी लोगों के लिए तो हम कह रहे हैं कि भाई गरीब गुरबा तबका को किसी के काम में इसमें नहीं लगना चाहिए, वो अपना अलग काम करिए और हम लोग 1 लाख रुपया का उनको देने को तैयार हैं कि अपना काम शुरू करिए। ज़रूरत पड़ेगा तो और ज़्यादा हम बढ़ाएंगे, लेकिन कभी किसी को इस धंधा में नहीं लगना चाहिए। बहुत बुरी चीज। और बोलिए, आपको बता दें, जहां गिरिराज सिंह ने हमला बोला है तो वहीं सांसद रवि किशन से लेकर के सुशील मोदी ने भी इस्तीफे की मांग की है और उनका कहना है कि नीतीश राज में बिहार पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। बता दें कि पूर्ण शराबबंदी लागू कर चुके बिहार के सारण जिले में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और ये संख्या बढ़कर 39 तक पहुंच चुकी है। बता दें कि शराब कांड पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। दूसरी ओर विपक्ष की ओर से विधानसभा और सदन में हंगामा किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह बिहार का दुर्भाग्य है। शराबबंदी के बाद से राज्य में हजारों लोगों की मौत शराब पीने से हो गई है। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार इधर फ्रस्ट्रेशन में हैं, उनके ऊपर बुढ़ापा सवार हो चुका है। गिरिराज सिंह ने आगे यह भी कहा कि नीतीश कुमार को एक भय सता रहा है कि कहीं उन्हें बीच में ही तेजस्वी यादव हटा ना दे, इसलिए वो कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ कहते हैं। कभी वो कहते हैं कि गद्दी सौंप रहा हूं तो कभी कुछ कहते हैं। दुर्भाग्य है इस राज्य का, बिहार का, जिस बिहार में जब से ये शराब नीति चला है
कई हजार लोग मर गए और ज़्यादातर लोग गरीब गुरबा मरे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा भी उनकी संवेदना नहीं जगता, और जब सदन में कोई उठाता तो उससे इस ढंग का व्यवहार करते कि जो लोग राज्य की जनता कभी मुख्यमंत्री से ये उम्मीद नहीं करता। और मैं तो कल भी कहा कि शराब भगवान की तरह हो गया है। भगवान हर जगह होते लेकिन दिखते नहीं। शराब नीतीश कुमार को दिखता नहीं, लेकिन शराब हर जगह मौजूद। बता दें कि नीतीश कुमार का ये व्यवहार 10 साल पहले ऐसा नहीं था, ये भी गिरिराज सिंह ने कहा है। उन्होंने कहा कि उनका व्यवहार अशोभनीय है जो बिहार विधानसभा में देखने को मिला। गिरिराज सिंह ने बिहार विधानसभा की ही एक पुरानी बात याद दिलाई और कहा कि इसके पहले जब बिहार विधानसभा में एनडीए से विजय कुमार सिन्हा अध्यक्ष थे तो उनके साथ भी जो व्यवहार किया गया था वो सदन के अंदर अशोभनीय था। उन्होंने एक अध्यक्ष की गरिमा को तार-तार करने का काम किया। इसलिए नीतीश कुमार एक तरह से फ्रस्ट्रेशन में हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आगे ये भी कहा कि नीतीश कुमार जो कह रहे हैं शराब पर, तो जान लीजिए कि बिहार में ये भगवान की तरह हो गया है। जिस तरह भगवान दिखते नहीं लेकिन होते सब जगह हैं, उसी तरह बिहार में शराब है। नीतीश कुमार कहते हैं कि बीजेपी के लोग बिचवाते हैं तो पहले तो आरजेडी का नाम लेते थे। आपका प्रशासन विफल हो चुका है, आप पकड़वाओ, आपका लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो चुका है। बता दें कि जहरीली शराब से लगातार हो रही मौत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जहरीली शराब से तो शुरू से ही लोग मरते आए हैं, अन्य राज्यों में भी जहरीली शराब से लोग मरते हैं। लोगों को इस बात के लिए सचेत रहना चाहिए क्योंकि जब शराब बंदी है तो खराब शराब ही मिलेगी। जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। शराब कांड पर एक्शन को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में कहा कि मैंने अधिकारियों को कहा है कि गरीबों को ना पकड़े, जो लोग इसका व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें पकड़े। शराबबंदी कानून से कई लोगों को फायदा हुआ है क्योंकि कई लोगों ने शराब छोड़ दी है। वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर है और नीतीश सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मुद्दे पर इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। बिहार की विधानसभा में बीजेपी विधायक हंगामा कर रहे हैं। नारेबाजी करते हुए बीजेपी के विधायक वेल में पहुंच गए थे और उन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली। बता दें कि बिहार से जुड़े नेता और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि अब तक 35 लोग मर चुके हैं। ये मौत का नरसंहार है, ये मौत का तांडव हो रहा है और इसमें कोई अमीर नहीं मर रहा और इसमें बस मर रहे हैं तो गरीब। उन्होंने दावा किया कि मौत का आंकड़ा कम से कम 50 तक भी जा सकता है। एक अन्य केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मुद्दे पर कहा कि यह बिहार का दुर्भाग्य है। बिहार में जब से शराब नीति चली है तब से कई हजार लोग मर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की संवेदना अभी तक नहीं जगी है और सदन में कोई इसको उठाता है तो उससे ऐसा व्यवहार करते हैं कि कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता। इसी के साथ ही बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने दिल्ली में कहा कि मैं मानता हूं कि जहरीली शराब की वजह से दूसरे राज्यों में भी लोग मर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार बिहार में जब शराबबंदी लागू करने का निर्णय लिया तो फिर कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग जेल कैसे जा रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम शराबबंदी के समर्थन में हैं, पर इसकी समीक्षा की जरूरत है कि आखिर नीतीश सरकार को इसमें विफलता कैसे मिल रही है और इस विफलता की जिम्मेदारी लेकर सदन में और बीजेपी के विधायकों से क्षमा मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वो अपने आंख का इलाज कराने एम्स आते हैं, उन्हें एक बार साइकियाट्रिस्ट से भी अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी जांच करवानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जितने समाज में अराजक तत्व हैं आज तक उनके साथ हैं और वो ही शराब के धंधे में शामिल हैं। सिर्फ एक ब्रीथ एनालाइजर लगा करके आप 3.5 लाख लोगों को जेल में डाल देते हैं और उतनी बड़ी घटना के जिम्मेदार लोगों को कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप क्यों नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं?
इसी के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इतना शर्मनाक और संवेदनहीन टिप्पणी नीतीश बाबू कर रहे हैं, जो 17 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह से वो सदन में चिल्लाए वो बहुत शर्मनाक है। उन्होंने आगे कहा कि मोटी बात यह है कि अब नीतीश बाबू का सरकार में नियंत्रण बिल्कुल खत्म हो चुका है। जिन तत्वों के साथ उन्होंने रिश्ते बनाए हैं, तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा क्या? बिल्कुल पूछेगा, और आपको जवाब देना भी पड़ेगा। जब आप बीजेपी के साथ थे तब भी यह सवाल पूछा जाता था। इसी के साथ ही बीजेपी सांसद रवि किशन ने शराब कांड पर सीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए। नीतीश कुमार के स्वार्थ में पूरा बिहार अपहरण, हत्या और शराब से मर रहा है। नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। बता दें कि जहां शराब कांड को लेकर के नीतीश सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं इससे पहले भी तमाम तरीके के हत्या, अपहरण, लूटपाट को लेकर भी नीतीश सरकार कटघरे में थी। नीतीश सरकार पर हमेशा से ही सवाल उठते आए हैं। बहुत लंबे समय से नीतीश कुमार जो है वो बिहार के सीएम है। इसके बावजूद बिहार को जंगल राज की कैटेगरी दी जाती है। कहा जाता है कि बिहार में आज भी जंगल राज व्याप्त है। लगातार वहां पर अपराध की घटनाएं देखने को मिलती है, अपहरण की घटनाएं देखने को मिलती है। इसी के साथ ही वहां पर अपराधी बेखौफ होकर के घूमते हुए नजर आते हैं। फिलहाल जब सदन में इस चीज को लेकर के हंगामा हुआ, शराब कांड में लेकर के सरकार से सवाल पूछा जाता है, नीतीश कुमार झल्लाते हुए दिखाई देते हैं, चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं और इसका जवाब वो सदन में नहीं देते, जिसको लेकर के तमाम तरीके से विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है और नीतीश कुमार से लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि अब उन पर बुढ़ापा हावी हो रहा है, उन पर उम्र हावी हो रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।